तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कीवर्ड्स और नेम क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक। पाइथन में अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या होता है। तो ऑपरेंड के पहले हम आते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हैशटैग ऑपरेटर्स। तो मेनली पाइथन में 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। पहला हो गया एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहले मैं ऑपरेटर्स का नाम लिख देता हूँ, जो कि आसानी में समझने में। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इफ आई एम डूइंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज लेट मी नो एंड फॉरगिव फॉर दैट। होता है, कभी कभार भूल जाते हैं भाई स्पेलिंग, क्योंकि है ना, एमिट एब्रिविएशन रहता है। क्यों तुमको इतना याद करना, मेरे को यही समझ नहीं आता है। कॉलेज वाले दिमाग खा लेते हैं, नहीं एक्चुअल स्पेलिंग याद करके रखो। नहीं, जरूरत नहीं पता, एआई आ गया है तो इतना सब कुछ अपने हाथों के पास है। को पायलट पूरा कोड लिखता है, ठीक है, वो वाले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, लेकिन क्या सब इतना स्पेलिंग दिमाग में घुसा के बैठे रहो। चलिए यार, लिखो अपने से। उसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। घबराना मत कि इतना क्या कुछ लिख रहा हूँ, बहुत ही आसान चीज़ है। एक बार देखोगे तो पता ऐसे ही याद रह जाएगा, ज़रूरत नहीं अलग से याद करने का। उसके बाद लास्ट जो है बिटवाइस ऑपरेटर। ओके, एंड तो वो मेरे को लगता है जो बिटवाइस ऑपरेटर है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे रखना चाहिए, और इस वाले को हटा दो यहाँ से। इसको नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद रखो तो हाँ ठीक। तो यार तो पहला आता है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेशंस। नाम से पता लग रहा है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये क्या काम करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में हेल्प करेंगे। तो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, आ जाते हैं सिंपल सी चीज़ है। प्लस हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर डिवीजन हो गया। अब इसके बाद आता है डबल स्लैश, दैट रिप्रेजेंट डबल स्लैश रिप्रेजेंट फ्लोट डिवीजन। अब समझ नहीं आ रहा होगा फ्लोट डिवीजन क्या है, वगैरह वगैरह बताऊंगा। उसके बाद आता है मॉड्यूलो, इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलो। उसके बाद आता है डबल स्टार, जिसको एक्सपोनेंशियल भी कहा जाता है। आसानी से समझ लो, टू दी पावर है। लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट में लिख दो, टू दी पावर। बस, फिर उसको जरा दिखने में सुंदरता ला दिया जाए, ऐसे ऐसे ए हो गया। इसको भी लिख ही देता हूँ, सम डिफरेंस। ये हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ये नॉर्मल डिवीजन। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग कितने आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नॉर्मल डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल जो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके देखेंगे ये होते क्या है। तो पहला क्या है, प्लस जैसा होता है, प्लेन 5 + 3, ठीक है। उसके बाद ऐसे में 3 4 लिख लेता हूँ, प्लेन 5 - 3, 5 × 3, 5 / 3। अब एक चीज़ यहाँ पे चलो करके दिखाता हूँ। ए आ गया, तो 8 2 15 और ए आ गया डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में एक पर्टिकुलर रेंज तक लेता है, 16 बिट तक। तो 16 बिट तक ये डिवाइड करके आपको दे देगा। और अगर उससे पहले डिवाइड खत्म हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर 5 की जगह 15 कर देता हूँ, तो सिंपल सी 5.0 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वो 16 रेंज तक ले जाएगा उसको। ओके, बाकी अब ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं जो हमारा वो था ना, क्या बोलते हैं इसको, फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या होता है फ्लोट डिवीजन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट 5 फ्लोट 3। तो आंसर क्या आता है, 1। तो फ्लोट क्या होता है, जैसे जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तुमको, व्हाइट बोर्ड कहाँ गया, इन सबको इरेज करो थोड़ा सा, हटाओ। हाँ, जैसे कि यहाँ पे तुमने एक नंबर ले लिया, सोचो x ले लिया तुमने। अब x को तुम डिवाइड कर रहे हो, किससे कर रहे हो, y से। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई वैल्यू सोचो z आया, कि z टाइम्स गया, z टाइम्स जाके यहाँ पे समथिंग ऑफ x बना, इसको मैं छोटा x कर, बड़ा x कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे इसको डिवाइड करने के बाद w आ गया, ठीक है। तो ये जब चीज़ें होगा, ये z है, तो इसमें हम x को बोलेंगे, x को हम बोलेंगे डिविडेंट, y को हम बोलेंगे डिविजर। और x और y इन दोनों में फंक्शन चल रहा है, जिसमें x को डिवाइड किया जा रहा है, y से डिवाइड किया जा रहा है। और फिर
जितने टाइम्स मैक्सिमम जितने टाइम्स हम डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वही डिवीजन से निकलता है। यहाँ पे जो जेड आया है, जेड का मतलब तुम जो वाई का वैल्यू है वो तुम एक्स के वैल्यू से इतना टाइम जेड टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 5 एक नंबर है तो उसमें से तुम 3 को कितने बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? एक बार। तो तुम जैसे 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो उसका जो जेड का वैल्यू है वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो जेड को हम यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है उसको हम निकलते हैं किससे? उसको हम निकलते हैं फ्लोट डिवीजन से। और डब्ल्यू हो गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम निकालेंगे मॉड्यूलो से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए लिख लेगा मॉड्यूलो से। जेड जो है इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ऐसे अगर तुम इसको यूज करोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, इधर लिखा अंदर मैंने 5, इसको मैंने दिया 1, समझ लेना 1 है। अगर तुम शुरू से देख रहे हो तो तुमको पता ही होगा क्या है। यहाँ आ गया 3 और रिमेनिंग आ गया 2। तो यहाँ पे मैं अगर समझ आ रहा है कि 1 किस लिए आया, क्योंकि हम फ्लोट डिवीजन यूज कर रहे हैं। फ्लोट डिवीजन कब यूज करते हैं? जो जब जेड निकालना होता है और जेड का वैल्यू क्या है? 1। तो जितनी बार डिवाइड होता है उसका एक इंटीजर वैल्यू सोचना। और ऐसे भी सोच सकते हो कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने में हमको क्या रिटर्न किया जा रहा है? एक पूरा फ्लोट वैल्यू दिया जा रहा है। आगे का जो डेसिमल का बात है वो भी दिया जा रहा है। लेकिन जब तुम फ्लोट करोगे तो उस केस में तुमको बस इंटीजर वैल्यू जो आ रहा है, जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है वो तुमको रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी मैं तुमको मॉड्यूलो करके भी दिखाता हूँ कि हैशटैग मॉड्यूलो। तो इसमें देख लो क्या आएगा, प्रिंट 5 मॉड्यूलो 3। देखो तो वहाँ पे क्या आया था? डब्ल्यू का वैल्यू 2। तो मॉड्यूलो जब हम करेंगे यहाँ पे आएगा 2। आई थिंक दिस वुड बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब ऐसे मतलब कि एक्सपोनेंशियल बोल रहे थे, e टू द पावर x वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। पहले लिख लेना था, मैं तो भूल जाऊंगा तुम लोग। एक्सपोनेंशियल, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग। तो प्रिंट सिंपल सा करता है 2 की पावर 3। देखो वैल्यू क्या आता है? 8। इसका मतलब है इधर जो लिख रहे हो उसको इधर जो नंबर लिख रहे हो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सी पावर की चीज़, क्या बताओ यार इसमें, सोच लो ये पावर वाला ऑपरेटर में हो गया। दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे मैं एक कमेंट छोड़ देता हूँ कि हैशटैग एग्जाम्पल्स ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो दिस इज क्लियर। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा कुछ। चलो अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर थोड़ा रुक जाओ, कि असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले तुमको बीटवाइज ऑपरेटर वगैरह सीखना होगा। तो पहले देख लेते हैं कि बीटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं अभी के लिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होता है। हर एक एग्जाम्पल हमने कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोट डिवीजन मॉड्यूलो डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। इसके बाद हम आते हैं बीटवाइज ऑपरेटर में। तो बीटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास आते हैं ये लोग, जैसे पहला हो गया सिंगल एंड, उसके बाद हो गया स्टिक जिसको हम और बोलते हैं, उसके बाद ऊपर वाला एरो जो एक XOR का काम करता है, उसके बाद आता है नॉट, फिर आता है लेफ्ट शिफ्ट और फिर आता है राइट शिफ्ट। ओके, तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ए हो जाएगा एंड, ए हो जाएगा और, नॉट, सॉरी नॉट नहीं है, XOR है, XOR है। ए हो गया नॉट, फिर ए हो गया लेफ्ट शिफ्ट, ए हो गया राइट शिफ्ट। ठीक, अब पहला चीज़ देखते हैं कि नाम के हिसाब से इसका मतलब क्या है। बीट वाइज ऑपरेटर मतलब होता है कि ये जो फंक्शन ऑपरेशंस करेंगे, तो जब इन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो ये जो फंक्शन रन करेंगे तो वो बस बीट के ऊपर बेसिस करके ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल हम आते हैं कि एंड ऑपरेटर। एंड हमारे ऑपरेटर को हम क्या से जानते हैं कि एंड में क्या होता है। हाँ, इन केस ऑफ एंड हम ऐसे आते हैं कि एंड में क्या होता है, जब तुम्हारे पास दोनों ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड बता देता हूँ एक बार। ऑपरेंड होता है जो जिस दोनों के बीच तुम ऑपरेशन को फंक्शन कर रहे हो। जैसे कि तुम्हारे पास 2 वैल्यू है, उस 2 वैल्यू के बीच तुम ऑपरेशन को फंक्शन कर रहे हो, तो वो 2 हो गया तुम्हारा ऑपरेंड। और जो फंक्शन कर रहे हो, जैसे एंड हो गया, और हो गया, XOR हो गया, ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटर। और जो वैल्यू निकल के आता है वो रिजल्ट। ठीक है, ऑपरेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, किसी केस में 1 भी हो सकता है, वो आएंगे दिखाएंगे एक कहाँ पे होता है, जैसे कि आगे आएगा। और बाकी अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पे 2 ऑपरेंट काम कर रहे हैं एंड में। कैसे कैसे, जैसे 2 ऑपरेंट में एक हो सकता है 0 0, फिर हो सकता है 0 1, उसके बाद हो सकते हैं 1 0, फिर हो सकते हैं 1 1। ठीक है, अब 0 1 0 1 इनको तुम समझो कि 2 एंड 0 2 और 1 फॉल्स है। यहाँ पे मैं बीच में एंड लिख देता हूँ, एंड एंड एंड। ठीक है, अब तुम वो करो, इनको प्रिंट कर दो, प्रिंट। ठीक है, अब देखो एंड ऑपरेटर का वैल्यू क्या आता है। पहले में 0 0 0 1, तो इसमें क्या पता चलता है कि 0 का अगर हम प्रतीक करें फॉल्स की तरह,
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 0 जो है वो प्रतीत होता है फॉल्स की तरह और 1 जो है वो प्रतीत होता है ट्रू की तरह। ठीक है, तो क्या हुआ, फॉल्स फॉल्स, तुमको फॉल्स आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स आया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आया, ट्रू 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 आया। तो यही लॉजिक होता है एंड का। सिमिलरली एंड की जगह का तुम इनको चेंज करके और कर दोगे तो उल्टा आएगा, बस एक ही जगह पे 0 आएगा बाकी सब 1 आएगा। तो इनको कमेंट आउट करना होगा मेरे को। अब ठीक है, देखो बस जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स आएगा, बाकी केस में सारे ट्रू हो गए। अच्छा अभी मैं और की जगह अच्छा मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ सिंबल को यूज करके, जैसे कि कहाँ गया, यहाँ रहा और, तो मैं और की जगह भी एंड ऑपरेटर यूज करूँगा। एंड ऑपरेटर कैसे, ऐसे, ये हो गया एंड ऑपरेटर। अब देखना इसका काम, देखो सेम। अभी एंड की जगह मैं यूज करूँगा और ऑपरेटर को। और कैसे था, स्टिक वाला, जो एंटर के ऊपर का की होता है उसको की दबा के वो वाला की दबाओ आ जाएगा, ये देखो 0 1 1। अच्छा अभी एंड और ऑर का लॉजिक तो मुझे पता है, सबको पता ही होगा, बहुत ईजी होता है। मैं अभी दिखाना चाहूँगा कुछ अलग सी चीज़ जो है एक जॉर का। तो अभी हम देख लेंगे कि जॉर का क्या सीन है। तो जॉर में भी सेम है, 2 ऑपरेंड होंगे हमारे दोनों साइड। तो 2 ऑपरेंड कैसे होंगे, दे कैन बी 0 0 0 0 1 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, अब इनके बीच में मैं जॉर लगाऊंगा, जैसे कि ऐसे 0 जॉर 0 0 जॉर 1 1 जॉर 0 1 जॉर 1। ठीक, अब देखना मैं एक इतना डिटेल्स में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जब तुम देने जाओगे एग्जाम, तो एमसीक्यू में ऐसे ही ऑप्शन देके पूछ लेंगे। और पहले हम क्या करते थे कि जाके टर्मिनल पे चेक कर लेते थे क्या चला रहा है। लेकिन अभी एमसीक्यू ने वो सिस्टम बंद कर दिया, तो तुमको लॉजिक की क्या समझ होगा तभी तुम कर पाओगे। और पाकिस्तान में ऐसा सवाल बहुत पूछी जाती है। तो जॉर का लॉजिक क्या है, मैं यहाँ पे जॉर का लॉजिक देता हूँ। अगर तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको अगर ईसी और मैकेनिक्स इन दोनों में कोई सा एक सब्जेक्ट मिलेगा, अगर तुम्हारा ईसी है तो जॉर का लॉजिक तुम वहाँ से आसानी से समझ जाओगे। बाकी मैं बता ही देता हूँ कि जॉर क्या होता है, सेम पे सेम इक्वल्स टू लो और डिफरेंस इक्वल्स टू हाई, ये होता है जॉर का लॉजिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसा है कि 0 0 सेम है, इसका जॉर का वैल्यू क्या आएगा, लो आएगा। लो यानी 0 0 और क्या है 0 जॉर 1 है, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या आएगा 1 आएगा। फिर से डिफरेंस है तो डिफरेंस में 1 एंड फिर से डिफरेंस है तो डिफरेंस में सॉरी सेम है तो 0। इसको चेक कैसे करेंगे, हम इसे चेक कर लेंगे ऐसे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कमेंट छुड़ा देंगे सबका, ये ले लेंगे कंट्रोल डी और एक दो, इनको मैं कमेंट आउट करूँगा। बस लॉजिक इसका देख लेना कि सेम आ रहा है कि नहीं, बाकी वो काम करेंगे। देखो 0 1 1 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब बड़ा दिक्कत कहाँ पे आता है, जब तुमको दिया जाता है एक बड़ा बाइनरी नंबर। ठीक है, जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सोच लो कि यहाँ पे दिया हुआ है तुमको a equals to 2 XOR 3 स्पेस सेपरेटेड। तो अभी तुमको क्वेश्चन आएगा प्रिंट a व्हाट इज द वैल्यू इन टर्मिनल। तो इसको तुम कैसे निकालोगे, इसके लिए आसान सा तरीका मैं बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। क्या है, पहला काम होगा जिन दो ऑपरेंड को दिया है, ठीक है, स्टेप 1 क्या है, जो दो ऑपरेंड है उनको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 1, ठीक है, और सॉरी 0 1 नहीं 1 0, और फिर 3 को हम करेंगे तो क्या आएगा 3 = 1 1 हो गया। अब ये जो बाइनरी वैल्यूज है इन दोनों के बीच हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 XOR 3 = 2। तो अभी देखो 0 और 1 हमारा इसका ऑपरेटर किस टाइप का है, बीटवाइज ऑपरेटर, जो हम हर एक बीट को लेकर ऑपरेट करेंगे, यही इसका मतलब है, एकदम ध्यान से समझना। 0 और 1 0 1 1 में हम अगर एक्सॉर करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस पे हाई तो 1 आएगा, और सेकंड क्या बीट है 1 एंड 1, तो इनमें क्या आएगा डिफरेंस सेम पे लो 0 1, तो 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, वैल्यू आना चाहिए 1, ये देखो 1 आ रहा है। मैं जरा इसको कमेंट आउट कर दूँ, समझ में तुमको आसानी होगी। ये आ गया 1। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर फॉर यू। ओके चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कहाँ थे भाई बीटवाइज, हाँ, और एंड हो गया, और हो गया, जोर हो गया। नॉट क्या ही बताऊँ, नॉट का लॉजिक इतना ही सिंपल है। नॉट कुछ नहीं, नॉट बस जो भी है उसको बिट को चेंज करना है, उल्टा बिट लगाना है। तो हैशटैग नॉट अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ, नॉट का सिंबल क्या होता है ए। इसका क्या सीन है, इसका सीन है कि ये मैंने ऐसे लगाया, इसको कुछ और मैं समझ रहा हूँ। जैसे तुमको अगर बोला जाए कि प्रिंट नॉट 0 तो देखो आंसर आएगा 1, सॉरी -1, क्योंकि नॉट का क्या सीन है, ये साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर पे काम करता है। साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर क्या होता है, साइंड अनसाइंड इंटीजर होता है जो एक इंटीजर अगर तुम इंट ऐसे लिख रहे हो ना, जैसे a = 5 और ए डेटा टाइप हम देख नहीं सकते कि जो वैल्यू तुम यहाँ पे ए पे असाइन कर रहे हो उसका साइन मतलब लगा हुआ होता है या फिर ना लगा हुआ होता है। अनसाइन मतलब सारे पॉजिटिव होंगे और साइन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब सी में तुम आओगे तो तुमको पता चलेगा कि अनसाइन जो होता है उनका रेंज थोड़ा वाइड होता है, थोड़ा ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं, जैसे साइन जो होते हैं वो थोड़ा कम वैल्यू कैप्चर कर सकते हैं। इस यहाँ पे क्या है, जब हम नॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर इस साइन वाले पे काम करता है, दैट्स व्हाई 1 की जगह पे -1 होता है। इसका बहुत सुंदर सा लॉजिक है, तुम लॉजिक अगर जानना चाहते हो तो ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हो कि कैसे नॉट वगैरह का लॉजिक काम करता है साइन इंटीजर पे। बाकी उसका कोई जरूरत नहीं क्योंकि इतना आता नहीं है, उस प्रोस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पे मैं ट्रू कर दूँ, नॉट ट्रू, तो देखो क्या आएगा -2। बस इसका लॉजिक यही है कि ये आपने से वैल्यू को बिट में कन्वर्ट करके, सॉरी बाइट्स में कन्वर्ट करके फिर उस पर
टू कंपेरिजन का लगाता है, उसको लगाने के बाद जो वैल्यू आता है ये बोर्ड कर देता है। अब उसका लॉजिक तुम अगर जानना चाहते हो तो ऑनलाइन को मिल जाएगा। वैसे नॉट का लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो फ्लेवर से बाहर है, उसको जरूरत ऐसा नहीं है कुछ। तो ये नॉट मतलब समझ लो जो बिट तुमको दिया जाएगा उसको चेंज लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। हैशटैग लेफ्ट शिफ्ट का साइन किया था, हाँ ठीक है, आई थिंक मैंने साइन गलत लिखा है, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट का क्या है, प्रिंट, पहले मैं तुमको करके दिखाता हूँ, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका सिंटैक्स ऐसा होता है। तो आ गया 20। अब लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का काम ये होता है कि सोचो तुम्हारे पास एक वैल्यू दिया गया है 5। अब पहला काम ये होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू यूज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप है स्टेप 1, लेफ्ट शिफ्ट का सिंटैक्स कैसा होगा, ए इक्वल्स टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई। ठीक है, एक लेफ्ट शिफ्ट वाई, लेफ्ट शिफ्ट तुम उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, उसका वैल्यू है, तो तुमको पहले कन्वर्ट एक्स टू बाइनरी। ठीक है, सोचो लेफ्ट एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 3। अब क्या है कि अगर एक्स इक्वल्स टू 3 है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 इक्वल्स टू 1 1 हुआ। आप सोचो तुम्हारे पास दिया गया है कि जो इधर y का जो वैल्यू है, लेट y इक्वल्स टू 2, तो तुमको क्या करना है, 2 बिट यहाँ पे शिफ्ट करना है। 1 1 जो है इसमें 2 बिट है और 2 बिट तुमको ऐड करना है। और एक चीज़ याद रखना, ऐड हम हमेशा उसी को कर सकते हैं, हम बस 0 ऐड कर सकते हैं, कभी 1 नहीं ऐड करेंगे। तो अभी अगर मैं ऐसे लिखूँ कि एक लेफ्ट शिफ्ट y, इसका क्या वैल्यू आएगा, 3 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या आएगा 1 1, और इसके साइड मतलब इधर खत्म हो रहा है उसमें 2 0 लग जाएगा। तो ये देखो 1 1 जो होता है वो दो साइड आगे चला गया। तो यही होता है लेफ्ट शिफ्ट का काम हुआ। अब नाउ कन्वर्ट टू डेसिमल। 1 1 0 का क्या आएगा, 1 1 0 0 का ये हो गया 1 0 0, 2 के बाद 2 4, 2 के बाद 3 8 8। अच्छा, आई थिंक दिस इज 12 0 0, 2 के बाद 0, 2 के बाद 2 4, 2 के बाद 3 8, हाँ आई थिंक दिस इज वाला। तो इससे क्या आएगा, मैं अब चेक कर लेता हूँ, प्रिंट 3 डॉट 2 12। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सेम इसका सेम लॉजिक है राइट शिफ्ट में, बस इतना याद रखना कि लेफ्ट शिफ्ट में हम 0 ऐड करते हैं, राइट शिफ्ट में कुछ ऐड नहीं होता, उसमें सबट्रैक्ट करना होता है, जितना सबट्रैक्ट करना है दिखाता हूँ मैं। चलिए शिफ्ट राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, राइट शिफ्ट में करेंगे स्टेप 1। पहला स्टेप ये होगा कि इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ, सिंटैक्स होगा ए इक्वल टू ए राइट शिफ्ट राइट, तो लेफ्ट एक्स इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो पहला स्टेप भाई है 5 को कन्वर्ट एक्स टू बाइनरी। ठीक है, तो 5 इक्वल टू क्या आएगा, 5 इक्वल टू आएगा 1 0 1, आई थिंक सो, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, तो हाँ 1 0 1। अब सोचो मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, सॉरी राइट शिफ्ट करूँगा इसमें एक घर, तो लेफ्ट y इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा, देन सॉरी एक राइट शिफ्ट y इक्वल्स टू 5 राइट शिफ्ट 3 सॉरी 1 राइट शिफ्ट 1 दैट इज इक्वल्स टू, अब एक घर हटाना है तो क्या होगा 1 0। ठीक है, राइट की तरफ से एक हटा देना है, तो 1 और 0 क्या हुआ, इस साइड चला आया। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने एक को यहाँ से हटाया तो 1 और 0 राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो 1 0 का मतलब क्या होता है, 1 0 होता है 2। ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगा, प्रिंट एक सवाल क्या लिया था, 5 राइट शिफ्ट 1, तो 2। दिस इज वेरी इजी, आई थिंक यू हैव क्लियर इट। नाउ चेक द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट हो गया, बस यहीं पे खत्म होता है बीटवाइज ऑपरेटर्स। आप कुछ छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे यहाँ, अच्छा उससे पहले ना इन चीज़ों को जरा अंदर कर दो। क्या लॉजिकल बीटवाइज, अब क्या करना है, यहाँ से एक कोई हैशटैग हटाओ, हैशटैग हट गया, ए हटा दो, ए हटा दो, थोड़ा सा इंतजार करो, बस हो गया। और ये खत्म। अभी यहाँ पे आके मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा लॉजिकल वाला पार्ट, सॉरी बीटवाइज वाला पार्ट। अब बीटवाइज के बाद क्या आता है, बीटवाइज के बाद हमारे पास आता है
लॉजिकल ऑपरेटर बहुत आसान चीज़ है। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड और नॉट, ये भी समझ लो एक ही तरीके का बीट वाइज ऑपरेटर है, बस बड़ा बड़ा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बीट पे काम नहीं करते, काम लॉजिक सेम होता है, बस बीट पे काम नहीं करते। वहाँ पे क्या था, बीट वाइज ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर फर्क ये कि बीट वाइज ऑपरेटर में कुछ भी दिया जाए उसको पहले बीट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हर एक बीट पे वो ऑपरेशन चलता है। जैसे हम एंड करना चाहते हैं तो दोनों अगर ऑपरेंट दिया गया हमको तो हम दोनों ऑपरेंट को पहले बीट में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर हमको बीट वाइज ऑपरेटर में दोनों ऑपरेंट दिया जाता है तो हम दोनों ऑपरेंट को पहले बीट में कन्वर्ट करते हैं, बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। बाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद हर एक बीट पे हम वो करते हैं, उस एंड को या तो और को या तो नॉट को लगाते हैं। और जब हमको लॉजिकल ऑपरेटर देते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर पूरे को एक मान के, एक यूनिट मान के उनके ऊपर लॉजिक लगाते हैं, जैसे एंड और एंड नॉट। इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जावा वगैरह में अलग से लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं एंड और नॉट। इसका लॉजिक कैसा है, भाई ट्रू और ट्रू फॉल्स, ट्रू और ट्रू होता है, ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है, यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें होती है। अब चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि प्रिंट एक चीज़ समझना, कोई भी नंबर हो, जीरो वगैरह कुछ भी हो, अगर तुम जीरो ले रहे हो तो उसको प्रतीत किया जाता है फॉल्स की तरह, और जीरो को छोड़ के हर एक नंबर को प्रतीत किया जाता है ट्रू की तरह। लेकिन बस लॉजिकल ऑपरेटर में, बीट वाइज में नहीं। बीट वाइज में अगर 5 दे रहे हो तो 5 को पहले बिट में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन लॉजिकल में अगर 5 दे रहे हो तो 5 ट्रू है, ठीक। चलो देखते हैं एक बार फर्क कैसे आता है। चलो मैं यहाँ पे एक बार तुमको दिखाता हूँ, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। इसका रिजल्ट देखो, ट्रू, ठीक है। अब तुमको लगेगा तो सेम आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ कैसे सेम आ रहा है। और सिर्फ नीचे ट्रू बीट वाइज लगा दिया मैंने, अब देखो क्या आएगा, ट्रू ट्रू, ठीक है। लेकिन अभी देखो चेंज क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने दिया 5, यहाँ पे मैंने दिया 6, यहाँ पे मैंने दिया 5, यहाँ पे मैंने दिया 6। अब रन, आंसर अलग लगाया। इसका अब मैं लॉजिक को समझाता हूँ। मैंने क्या कहा कि जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर लॉजिकल ऑपरेटर के केस में ट्रू की तरह प्रतीत होता है और जीरो फॉल्स की तरह प्रतीत होता है। और 5 को हम देखें यहाँ पे, तो 5 क्या है, तो पहला इसको छोड़ेंगे हम, क्या है यहाँ पे 5 and 6, तो ये क्या कर रहा है, 5 को ट्रू काउंट कर रहा है। तो इक्वेशन अभी क्या बन गया, ट्रू एंड 6। एक चीज याद रखना, ट्रू के साथ जिस वैल्यू को जोड़ोगे वही वैल्यू आएगा। ट्रू के साथ अगर ट्रू जोड़ोगे ट्रू आएगा, ट्रू के साथ फॉल्स जोड़ोगे तो फॉल्स आएगा, ट्रू के साथ 6 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर। तो ट्रू के साथ अगर 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, ए क्यों अलग दे रहा है, ए क्या कर रहा है, ए पहले 5 को कन्वर्ट करेगा 101, फिर 6 को कन्वर्ट करेगा 110, अब 5 and 6 करेगा। 5 and 6 मतलब हर एक बीट के अंदर ये लॉजिक लगाएगा। 1 0 में एक बार लगाएगा, 0 1 में लगाएगा, 1 1 में लगाएगा। मैं करता रहता हूँ, 1 और 0 में अगर एंड लगाऊंगा तो क्या आएगा, 1 and 0 में अगर एंड लगाऊंगा तो 0 आएगा, फिर 0 and 1 में लगाऊंगा तो 0 आएगा, और 1 and 1 में एंड लगाऊंगा तो 1 आएगा। तो 1 0 0, तो क्या होता है, 4 होता है। अब पता लगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। एक क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करता है, अगर ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो जीरो है तो फॉल्स, जीरो को छोड़कर जो भी ट्रू है, नहीं जीरो नहीं है तो बाकी जीरो है तो फॉल्स है, जीरो को छोड़कर बाकी जो ट्रू है। और दूसरा क्या करता है, जो भी नंबर दिया जाता है उसको पहले बिट्स में कन्वर्ट कर लेता है। यही दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। इनको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, अरे ज़्यादा हो गया, इनको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट, और मैं डाल दूंगा यहाँ पे। आई थिंक मुझे नोट वगैरह दिखाने की जरूरत तो है नहीं, करके नोट को दिखा दो, क्योंकि वहाँ पे तुम लोगों को दिक्कत आ रहा था। तो नोट ट्रू, देखो क्या दिखता है, फॉल्स। समझ के नोट का क्या सीन है, नॉट 0 2, क्योंकि 0 क्या प्रतीत होता है, फॉल्स। थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर, हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि एक चीज़ें इतना मतलब इतने सारे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तुमको बस याद रखना कि है क्या चीज़। मैं सारे लिखूंगा नहीं, या तो चलो लिख दूंगा, वो तुम देख लेना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ना, इनका सिंटैक्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आके इनका सिंटैक्स लिख देता हूँ, हैशटैग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सोचो तुम्हारे पास एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, ठीक है। अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम ऐसा करना चाहते हो कि सिंटैक्स ऐसा होता है, इसका x यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस, फिर इक्वल्स टू y, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो कि ओपन पैरेंथेसिस जो है दैट्स बिलोंग्स टू क्या क्या होता है, हाँ, प्लस, दैट बिलोंग्स टू प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंशियल, बिटवाइज एंड, और फिर एक्सॉर, फिर लेफ्ट शिफ्ट, और फिर राइट शिफ्ट, ठीक है। अब क्या होता है तो फ्रेंड्स इसको तुम किसी भी इंसान से रिप्लेस कर सकते हो। अब बात ऐसा आता है कि कैसे काम करता है। जब भी तुमको ए लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है तुमको पता है, इसका मतलब है एक्स इक्वल्स टू एक्स, उसके साथ ए वाला ऑपरेंड और वाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर,
ठीक है, आई थिंक दिस क्लियर। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि एक्स प्लस इक्वल्स टू, पहले एक्स को डिफाइन करना होगा कि एक्स है क्या, एक्स इक्वल्स टू 2, और मैं यहाँ लिखूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अभी प्रिंट एक्स करूँ तो क्या है, एक्स प्लस इक्वल्स टू 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। बस यही सिंपल सी चीज़ है। अब प्लस की जगह तुम कोई सा भी ऑपरेंड लगा सकते हो। मैं फिर से उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इन लोगों को भी थोड़ा साइड करके कमेंट आउट कर देता हूँ, और देखो क्या होता है, 7, 2 था 5 ऐड हुआ 7 क्या। वैसे ही प्लस की जगह अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 10, ठीक है। इस साइड वाला दूसरा ऑपरेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे 2 ही ऑपरेंट होते हैं, एक ए ऑपरेंट हो गया, एक ऑपरेंट हो गया, और वैल्यू जाके पहले वाला ऑपरेंट सेव हो जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको मत, इस पर मत लेना कि क्या बोल गया। और इतने तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं, देख लो सारे, मतलब लगभग जितने भी है सबका होता है। अब मैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, सिंपल है, कंपेयर करना है दोनों में, तो क्या आएंगे, इक्वल्स, इक्वल, नॉट इक्वल। हाँ, एक और चीज़, जब भी ए वाला साइन देखो ना, नॉट 3 तरह के यहाँ पे होते हैं। एक तो ऐसे नॉट लिख दो, एक तो तुम ऐसे नॉट लिख दो जो बीटवाइज में है, और या तो तुम ऐसे नॉट लिख दो। एक चीज़ तुमको यहाँ दिखा दूँ, प्रिंट नॉट ट्रू, ये यहाँ पे नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, ये जो नॉट है ना, ये बस आता है कंपैरिजन ऑपरेटर में। कंपैरिजन ऑपरेटर में कैसे, ऐसे ट्रू नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। अब देखना ट्रू, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ट्रू जो है वो फॉल्स के इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। फिर समझो, ट्रू नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, इसको क्या पढ़ेंगे नॉट, और ये क्या पढ़ेंगे इक्वल्स टू, तो क्या होगा ट्रू नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज राइट, कि ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू है। हाँ, नॉट इक्वल्स टू हो गया, फिर आ जाता है ग्रेटर देन, उसी के साथ आ जाता है लेस देन, सेम आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। फिर क्या आता है, बस यही खत्म होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसको मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या चीज़ है नहीं है। इक्वल इक्वल्स टू, फिर ए वाला आता है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ए वाला आता है ग्रेटर देन, ए वाला आता है लेस देन, लेसर देन, ए वाला आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ए वाला आता है लेसर देन और इक्वल्स टू। अच्छा, किसी को लगता है कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, तो देखो जिनको लग रहा है कि बहुत बेसिक चल रहा है तुम्हारे लिए, तो तुम स्किप कर सकते हो, आगे चला जाओ, आगे और भी टॉपिक्स होंगे उनको देखो। मतलब जैसे वीडियो अपलोड होता रहेगा और टॉपिक्स आते रहेंगे, वो देख लेना। और बाकी क्या है, कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम भी नॉलेज नहीं होता क्या करना है नहीं करना, उनके लिए बस ये बनाया जा रहा है कि उनको इतना भी नहीं होता शायद नॉलेज कि कैसे एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेट करते हैं या फिर एंड ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो भाई सबको लेकर चलना है तो दिखाना ही होगा ये चीज़, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि बहुत बेसिक हो रहा है, बहुत शॉर्ट चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात तुम आगे चला जाओ और भी वीडियोस होंगे आगे, वो देख लो। आई थिंक दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और ये हो गया, यहीं पे कंपैरिजन खत्म होता है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न्स वैल्यू इन बूलियन either true or false. If the statement is right, it returns true, else false. तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ये सब बहुत सिंपल चीज़ें, इज और होते हैं इज नॉट, इज और इज नॉट। इसको कैसे यूज़ करते हैं कि सोच लो, ऐसे बोल देता हूँ, इज ग्रेटर देन, ये सोच लो कभी कभी इज और इज नॉट यूज हो जाता है इक्वलिटी चेक करने के लिए भी होता है। जैसे मैं तुमको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि ए इक्वल्स टू ट्रू और बी इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट ए इज बी, फॉल्स। यहाँ पे 0 की जगह मैं अगर 5 ले लेता हूँ, फॉल्स। 0 की जगह अगर मैं ट्रू ले लेता हूँ, ट्रू। अगर यहाँ पे मैं 4 रख लूँ और इज की जगह मैं इज नॉट लिख दूँ तो ट्रू। क्यों आया, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ क्या किया मैंने। फॉल्ट सिर्फ एक और इज, यहाँ पे बोल रहा है ए बी ही है, ए जो है वो बी है, ठीक है। अब क्या ए बी है, क्या ए और बी सेम है, नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया। लेकिन ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, ए इज नॉट बी, ए तो सही है, तो इसके लिए ए वाला बस यही होता है इज और इज नॉट का। मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट द फाइनल ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। बस ये हो गया और ऑपरेटर्स का काम खत्म। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या क्या आता है, मेंबरशिप ऑपरेटर में हो जाता है इन एंड नॉट इन।
इसको हम चेक कैसे करते हैं इन और नॉट इन को एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी के लिए बस देख लो, ठीक है, क्योंकि समझ थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि लिस्ट वगैरह मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो देख लो, मैंने सोचो लिस्ट क्या होता है, कुछ चीज़ों का एक साथ समाहर। तो जैसे लिस्ट 1 यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरा एक वैल्यू है ए इक्वल्स टू मेरा 1 है, और एक वैल्यू है बी जिसका वैल्यू 4 है। अब मैं तुमको पूछता हूँ कि ए जो है, क्या ए लिस्ट 1 में है, क्या बी लिस्ट 1 में है? तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। हाँ को क्या बता सकते हैं, यस को क्या बता सकते हैं, ट्रू, और नो को क्या बता सकते हैं, फॉल्स। तो मैं चेक करके लिखता हूँ प्रिंट, सिंपल सी इंग्लिश है, ए इन लिस्ट 1, सेम मैं करूँगा बी इन लिस्ट 1, बी इन लिस्ट 1, सेम मैं इन दोनों को करूँगा ए नॉट इन, इसको भी मैं करूँगा बी नॉट इन। पहला आ रहा है ए इन लिस्ट 1 2, ए नॉट इन लिस्ट 1। अगर ए लिस्ट 1 में है तो अगर मैं कहूँ कि लिस्ट 1 में नहीं है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो फॉल्स। फिर आता है बी इन लिस्ट 1 फॉल्स और बी नॉट इन लिस्ट 1 ट्रू। बहुत सिंपल सी चीज़ है, शायद तुम लोग क्लियर हो गया है। और सेम बात वही यहाँ पे भी कि ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर और ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दोनों भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स ऑल्सो रिटर्न्स बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने पहले बता दिया, जिन लोगों के बीच ऑपरेशन हो रहे हैं वो होते हैं ऑपरेंट्स, जो ऑपरेट कर रहा है वो होता है ऑपरेटर, और जो वैल्यू आता है वो तो रिजल्ट हो गया, उसका कोई अलग से नाम नहीं है। बस अभी क्या है, आगे यूनिट 1 के हम यहाँ तक आ गए हैं। अभी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से देखो, कोडर हो, कुछ चीज़ें तुमको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं रहेगा, जिंदगी भर में नहीं रहेगा, तो उसके लिए जुगाड़ बता दिया जाता है तुम। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुमको दिखा देता हूँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स मतलब जैसे तुमको एक मिक्स्ड कंडीशन दिया जाए कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ सी मॉड्यूलो 4, तो इस केस में क्या वैल्यू आएगा, कौन सा फंक्शन पहले होगा कौन सा बाद में। तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में रखो कि सिंपल सा चीज़ है जो स्कूल में पढ़े थे, एक रूल वो था बॉड मास। ये यहाँ पे काम करता है, जहाँ पे बी रहता है ब्रैकेट के लिए, ओ रहता है ऑफ के लिए, डी रहता है डिवीजन के लिए, एम रहता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए रहता है एब्स्ट्रैक्शन के लिए, सॉरी एडिशन के लिए, और फिर एस रहता है सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब क्या है, बॉड मास हो गया, तो प्रेसिडेंस ऊपर से नीचे, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, ऑफ यहाँ पे भूल जाओ कि यहाँ पे नहीं होता ऑफ, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। बेसिकली इसी में पूछ लिया जाता है, अगर इससे बाहर आता है तो उसके लिए मैं जुगाड़ बता देता हूँ। तो पहला यहाँ पे किसका काम होगा, फिर यहाँ पे पहले डिवीजन का काम, डिवीजन कौन है, मॉड्यूलो वाला, तो इसका मॉड्यूलो का काम होगा, फिर इसका काम होगा मल्टीप्लिकेशन का, फिर प्लस का, फिर अगर माइनस का माइनस ऐसे करता करेगा, और सबसे पहले होता है ब्रैकेट का काम। यहाँ पे इसको अगर ऐसे ब्रैकेट में खींच देता तो इसका काम सबसे पहले हो जाता, ठीक। तो चलो मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ, बस यहाँ पे आके सर्च कर लेना ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इन पाइथन WE स्कूल, ये आ गया। ये देखो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स का आ गया भाई, हाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये रहा, सारे प्रेसिडेंस दिया हुआ है। जैसे बताया यहाँ पे देखो प्रेसिडेंस लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये भी प्रेसिडेंस निकालो, इतने आते नहीं, फिर भी अगर तुमको चाहिए होगा तो मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लेना। रिसोर्सेस लिंक फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स, कंट्रोल की, ठीक है। बस कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा। और एक और चीज़, कोड जो है तो जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ तुमको लिंक में या तो लिंक दे दूंगा किसी वेबसाइट का, वहाँ से मिल जाएगा, तो हमारा खुद का वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, वहाँ से तुम देख के कर सकते हो। और किताब वगैरह लगता है तो बोल देना, किताब में डाल के तुम लिंक कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं क्या है ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो हमने स्ट्रिंग देख लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग पे ऑपरेट कैसे करते हैं। एक चीज़ मुझे लगता है कि ऑपरेशन में चेंज होगा कंपोजिशन, एक तो इनका फ्लेवर जाता है, कंपोजिशन को यहाँ पे डाल रहे हैं, कंपोजिशन होता है कि फंक्शन और क्लास के बीच में मेन हिसाब से ऑपरेशन को स्ट्रिंग जो है और कंपोजिशन जो है, ये जो अभी कराने के लायक है, तो समझ में आएगा तो सिंपल में भी समझ आ जाएगा, लेकिन कंपोजिशन बहुत ही नहीं है, कैसे समझ सकते हो। तो मतलब ये नहीं जानते कि नीचे कैसे लगाते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए फंक्शन एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस जब तुम कर लोगे तब कैसे तुम कर पाओगे, यानी यूनिट फाइल का भी यूनिट बना रहा है, ऐसा होगा समझ में आएगा। तो ऑपरेशन के स्ट्रिंग है याद रखना, ये सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है यूनिट बोलना, यूनिट को स्ट्रिंग करा जाएगा, वो करके स्ट्रिंग करो तो इसी के तरह में ऑर्डर करके तो चला जाएगा। अभी तुम बता रहे हो तो चलो करके इसका क्या है, ये तो कॉपी पेस्ट करो और कमेंट में लगाओ, क्या है कमेंट में इधर कराना बाकी आ जाता है, तो पहला आ जाएगा तो फंक्शन बस ज़्यादा दिमाग
ये के बाद डिफाइन किया जाता है। एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन करता है, फंक्शन कुछ नहीं करता, सिर्फ हेलो वर्ल्ड करता है, चलो पास कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। और इस फंक्शन में एक कमेंट है, इस फंक्शन में एक मल्टी वो कमेंट है, क्या बोलते हैं, मल्टीलाइन कमेंट है। क्या कमेंट है कि दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट फॉर डेटा अंडर स्टैंडिंग। अब तुम किसी भी हालत में जाते हो, मतलब कोई जरूरी चीज आ गया कि कोई अगर डेवलपर चाहता है कि स्टैंडर्ड के अंदर चलता है, उसके ऊपर डिपेंड करके वैसा यूज होगा, तो वो बिना कुछ किए वो फंक्शन करके कितना कमेंट को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वो निकाला ऐसे जाता है, प्रिंट जिस फंक्शन के अंदर से निकालना है उस फंक्शन का नाम लिखो। यहाँ पे क्या नाम था, फन डॉट। इस फंक्शन के अंदर आने का, फंक्शन के अंदर आते हैं डबल अंडरस्कोर, क्या लगेगा, गलती करेंगे, डबल अंडरस्कोर डॉट। इसका मतलब ये जो मल्टीलाइन कमेंट है, इसका मतलब ये कंसीडर होता है। इस फंक्शन का मतलब और इस फंक्शन का तो डॉट के अंदर डॉट के और फिर यहाँ पे एक बार चीज लिखता हूँ, डोंट फॉरगेट टू यूज डॉट आफ्टर द फंक्शन नेम सारे